Good morning, all of you. Today in ninth class chemistry in chapter atoms and molecules. आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री की चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे एटम के बारे में। एटम क्या होता है? एन एटम में बी डिफाइंड एज एन एटम में बी defined as an atom may be defined as the smallest particle of the element which may or may not have independent existence and take part in chemical reaction. For example, atoms of noble gases like helium, neon, argon, etc. exist independently while atoms of other elements exist in nature in combined form. लेकिन जो बाकी के हैं वो देखो, दोबारा से देखो एक मिनट, क्या है? एन एटम में भी डिफाइन है। एक एटम को हम डिफाइन कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो मतलब अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, मतलब सिंगल एटम एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी, एंड टेक पार्ट, और कोई ये हमेशा किसी न किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। जैसे एटम्स है, नोबल गैस है, जैसे आपके हीलियम, नियोन, आर्गन, इनके एटम एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, किसी के साथ कोई कॉम्बिनेशन, क्योंकि नोबल गैस या इनर्ट गैस मतलब किसी के साथ एक ऐसी रिएक्शन नहीं करती है। जैसे जो आपके बल्ब में होती है आर्गन गैस होती है, तो इसके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आर नेचर इन, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम कंबाइंड फॉर्म मिलते हैं। जैसे वाटर के अंदर H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर एटम है, CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, तो बाकी क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में। तो ये तो था आपका ही एटम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं द वेरियस सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। द वेरियस सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब क्या है कि जो एलिमेंट है ना इतने एग्जिस्ट करते हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता
भाई ये किसका एटम है, ये किसका, तो उनके लिए क्या दिए गए, सिंबल दिए गए हैं। जैसे आपका अगर हम बात करें हाइड्रोजन है, इसके अगर हाइड्रोजन के एटम है तो इसके लिए सिंबल दिया गया आपका फर्स्ट नेम से H। ऑक्सीजन के अगर एटम है तो उसके लिए सिंबल दिया गया आपका O। ऐसे अगर कार्बन के हैं तो C, और कई एल्यूमिनियम है तो इसमें Al। इसमें नाम के पहले दो वर्ड आ रहे हैं ए और एल, एल्यूमिनियम। कार्बन में फर्स्ट आ रहा है, ऑक्सीजन में फर्स्ट और हाइड्रोजन में भी फर्स्ट। आयोडीन है तो आई, सल्फर है तो एस, आयरन है तो इसमें आएगा आपका Fe, यहाँ लेटिन वर्ड दिया है। ऐसे सोडियम में क्या आपका सिंबल Na। तो ये सिंबल क्यों दिए गए हैं, क्योंकि देखो आप सभी के जैसे क्लास में नेम या रोल नंबर होते हैं, क्योंकि वैसे पता नहीं चल पाता है हम किसको बुला रहे हैं, किसको कॉलिंग कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स के नेम होते हैं, रोल नंबर होते हैं, ऐसे इन सभी एलिमेंट्स के नेम भी होते हैं और सिंबल भी होते हैं। तो ये जैसे हाइड्रोजन का नेम है, ये इसका सिंबल है। जैसे आपका नाम होता है, रोल नंबर, ऐसे ये इनके नेम और ये सिंबल। क्लियर। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका एटॉमिक मास। नेक्स्ट जो हम जैसे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं वो है आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की क्या डेफिनेशन है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, atomic mass of an element may be atomic mass of an element may be defined as the average relative mass of an atom, average relative mass of an atom, average relative mass of an atom of the element as compared with the mass of an atom, as compared with the mass of an atom of कार्बन में C12 of atom of an atom of carbon taken as 12U। और मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, मैथमेटिकली आपका जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ये किसका होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट divided by 1/12 of the mass of an atom of 1/12 of the mass of an atom of carbon 12। देखो एटॉमिक मास क्या होता है, में डिफाइंड एज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। आपका जो एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज रिलेटिव मास होता है
आपका क्या होता है, एवरेज रिलेटिव मास होता है ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। जो एवरेज रिलेटिव मास किसका लेते हैं हम, ऑफ एन एलिमेंट, और कंपेयर किससे करते हैं, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 या जो आइसोटोप कार्बन का जो 12 आइसोटोप होता है उससे कंपेयर करने के बाद जो एवरेज रिलेटिव मास होता है वो क्या कहलाता है, आपका एटॉमिक मास, या मैथमेटिकली कह सकते हैं मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट। जो एक एटम का मास है किसी भी एलिमेंट में, उसको अगर 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 से डिवाइड कर देते तो वो आपका क्या आ जाता है, एटॉमिक मास होता है। तो ये तो था आपका एटम के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर, the group of 2 or more atoms chemically bonded, 2 or more atoms chemically bonded together, chemically bonded together, which can exist independently, which can exist independently। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ये आपका क्या होता है, ग्रुप होता है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा एटम भी केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, और ये इनका एग्जिस्टेंस खुद का होता है। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी आपके 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक होते हैं आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और नेक्स्ट एक होते हैं आपके हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक होते हैं आपके होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और एक आपके होते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो देखो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो का मतलब क्या होता है, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। होमो का मतलब क्या होता है आपका सेम। जो आपका ये विच इज मेड अप ऑफ एक ही तरह के जो एटम से मिलकर बने हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे हम इसमें आप कह सकते हैं O2 है, Cl2 है, S8 है, P4 है। ये आपके किसके एग्जांपल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, विच इज मेड अप ऑफ मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम, जैसे H2O है, NH3 है, CO2 है। ठीक है, आपका इथेनोइक एसिड है, इथेनॉल है। ये आपके क्या होते हैं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो आपके होमो का मतलब सेम, जो एक डिफाइन कैसे करो तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 काइंड ऑफ एटम्स, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। जैसे इसमें H2 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जिसमें एक से ज्यादा तरह के, वो क्या कहलाएंगे, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें भी आपके होते हैं, होमो में भी क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब जिसमें एक तरह के एटम है, जैसे आपके हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं, तो ये मोनो एटॉमिक। डाइएटॉमिक, डाइएटॉमिक में आपका हो गया O2 है, N2 है, Cl2 है,
फिर आपका ट्राई एटॉमिक में आपका हो गया O3। टेट्राटॉमिक में होगा आपका P4। फिर उसके बाद टेट्राटॉमिक के बाद आपका होता है पॉलीएटॉमिक। इसमें हम सल्फर एसिड का एग्जांपल लेते हैं। देखो मोनोएटॉमिक में मतलब जिसमें एक एटम हो, जैसे हीलियम का एक एटम एग्जिस्ट कर सकता है, नियोन का भी, आर्गन का भी। डायटॉमिक मतलब इसके एटम दो रूप में, दो के रूप में पाए जाते हैं हमेशा कंबाइंड फॉर्म में। ट्राइएटॉमिक में इसमें तीन के, ट्राइएट्रा में 4, पॉलीएटॉमिक में मतलब जिसमें मोर देन 4 होंगे। लेकिन ये होमोटॉमिक की टाइप है क्योंकि इसमें सारे एक ही तरह के एटम है। ऐसे हेटेरोटॉमिक में भी आपके होते हैं, एक तो होते हैं देखो डाइएटॉमिक में अगर हम इसमें बात करते हैं तो वो आपका क्या होता है, HCl है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। फिर है आपका ट्राइएटॉमिक में आपका होता है CO2 है, H2O है। फिर आपका होता है इसमें टेट्राटॉमिक में आपका हो गया NH3 है। फिर आपका पॉलीएटॉमिक में आपका हो गया C6H12O6। तो देखो ये हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी है। डाइएटॉमिक हेटेरोमॉलिक्यूल का मतलब एटम तो दो ही हैं लेकिन हेटेरो एटम है। जैसे आपका HCl है, एक हाइड्रोजन का एटम, एक क्लोरीन का, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन। ट्राइएटॉमिक में एटम तो 3 है लेकिन एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। टेट्राटॉमिक में एक नाइट्रोजन 3। पॉलीएटॉमिक हेटेरोमॉलिक्यूल का आपका एग्जांपल है ग्लूकोज C6H12O6। तो आज हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है, एक तो एटम क्या होता है, ठीक है, इसके एग्जांपल। फिर उसके बाद वेरियस सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, जो सिंबल क्या क्या एलिमेंट्स के, जैसे हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का H, कार्बन का C, हीलियम का He, नियोन का Ne, ऐसे सिंबल है। उसके बाद हमने पढ़ी है एटॉमिक मास के बारे में, एटॉमिक मास क्या होता है। उसके बाद आपका मॉलिक्यूल क्या होता है। फिर मॉलिक्यूल की टाइप, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और फिर होमो में भी आपकी फर्दर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राई, टेट्रा, पॉलीएटॉमिक टाइप्स। और हेटेरो में भी आपके डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली। इसमें मोनोएटॉमिक नहीं करता है क्योंकि मोनो तो मतलब फिर सेम हो गया, तो सेम में तो फिर वो इसी की कैटेगरी में आ जाएगा, होमो की। तो हेटेरो में कम से कम 2 होने चाहिए, तब तो आपकी हेटेरो का मतलब जिसमें 2 अलग अलग टाइप के एटम होंगे मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये आज हमने डिस्कशन किया है। ओके, थैंक यू।